पाकिस्तान में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी में 22 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हुई है। ठंड से जमकर गाड़ी में ही इन 22 लोगों की मौत हो गई है और जिसमें 10 बच्चे समेत कुल 22 लोग थे और ठंड से इनकी मौत हुई है। दरअसल बर्फीले तूफान में 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई थी। हिल स्टेशन पर ये लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ये इनको महंगी पड़ गई क्योंकि बर्फीले तूफान में ये लोग फंस गए थे और पूरी गाड़ी बर्फ के अंदर दब गई और जिसके वजह से ठंड से इन 22 लोगों की मौत हो गई और जिसमें करीब 10 बच्चे भी हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। गए तो थे पिकनिक मनाने, लेकिन यहाँ पर दर्दनाक हादसा हो गया। 10 बच्चों समेत 22 की मौत हो गई। पूजा देखिए, हिल स्टेशन पर ये पिकनिक मनाने गए थे, हिल स्टेशन पर इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने गए थे, लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ है और बर्फीले तूफान में इनकी गाड़ी फंस गई, जिसके बाद 22 लोगों की उस गाड़ी में मौत हो गई, जिसमें से पाकिस्तान से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो बर्फीले तूफान में ये गाड़ी फंसी रही, तूफान के कारण इन्हें कोई बचा नहीं पाया और इनकी मौत गाड़ी में ही हो गई और गाड़ी में दम घुट गया। तो पाकिस्तान में भीषण बर्फबारी ने रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसकी चपेट में 22 लोग आ गए। 22 लोगों की मरने की दर्दनाक खबर आ रही है। हालांकि वहां जो बाकी गाड़ियां फंसी हैं उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और चीन से बड़ी खबर है। चीन ने भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया निशाना। सिचुआन प्रांत में 99 फीट ऊंची प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया है। वामपंथी चीन ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ बर्बरता की है। तो बुद्ध प्रतिमा तोड़ने की सूचना साझा करने पर बर्बरता चीन ने दुनिया भर में बौद्ध कम्युनिटी का अपमान किया है। चीन की तानाशाही एक बार फिर उजागर हो गई है। इसके जरिए एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिचुआन प्रक्षेत्र में चीनी प्रशासन ने कई तिब्बती भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पिटाई भी की है। दरअसल हाल ही में चीन ने भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा को तोड़ दिया था। चीनी अधिकारियों को शक था कि उसकी इस करतूत के बारे में तिब्बती भिक्षुओं ने बाहरी लोगों को बताया है और जिसके बाद इसी संदेह में आकर उन्होंने तिब्बती भिक्षुओं के साथ बर्बरता की। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के लुओ काउंट्री में 99 फुट लंबे बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट किया गया था। तो अधिकारियों का कहना था कि यह प्रतिमा बहुत ऊंची बनाई गई है और स्थानीय मठ के बौद्ध भिक्षुओं और वहां निवास करने वाले अन्य तिब्बती लोगों को प्रतिमा गिराए जाने का काम देखने के लिए मजबूर किया गया। विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई को तिब्बत की विशिष्ट राष्ट्रीय संस्कृति और धर्म को नष्ट करने के लिए जारी अभियान का हिस्सा बताया है। पीएम की सुरक्षा चूक से पंजाब सुर्खियों में है। पंजाब में सियासी खींचतान चरम पर है और सभी पार्टियों के बीच जुबानी जंग चल रही है। इन सब के बीच पंजाब में चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई है। अंदरूनी घमासान से जूझ रही कांग्रेस के लिए पंजाब की जंग आसान नहीं है। पंजाब के वोटर्स पर सभी दलों की निगाहें हैं और अब बारी जनता की है और वहां से तय होगा कि पंजाब की धरती से जीत कौन रहा है और किसकी सरकार बन रही है। पंजाब विधानसभा का चुनावी बगुल भी बज चुका है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव 14 फरवरी 2022 को होगा। In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. चुनावी साल में पंजाब में बदल रहे सियासी समीकरण से राजनीतिक दलों के साथ मतदाता भी पशुपेश में हैं। 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा पुराने मुद्दों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावी शंखनाद के साथ ही सियासी दलों के बीच शह और मात का खेल भी शुरू हो गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किनारे करने के लिए बीजेपी नई टीम के साथ चुनावों में उतरने को तैयार है।
बीजेपी ने चुनावी फतेह हासिल करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ हाथ मिला लिया है। पंजाब की सियासी कमान संभाल रही कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव जीतने का रास्ता इस बार आसान नहीं है। जिस कैप्टन के दम पर पिछली बार कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल को सत्ता से बेदखल किया था, वो कैप्टन इस बार उसके साथ नहीं बल्कि खिलाफ खड़े हैं। फिर भी कांग्रेस ने मिशन पंजाब के लिए खास रणनीति तैयार की है। साफ हो चुका है कि वो एक राजनीतिक ड्रामेबाजी थी, अपनी वो फ्लॉप रैली से ध्यान भटकाने की। पंजाब के मुद्दे में, जो पंजाब में लोगों में रोष गुस्सा था केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया है। पंजाब तो कहते हैं ना, पंजाब तो बहाना था, उत्तर प्रदेश असली निशाना था। कांग्रेस लगभग 60 मौजूदा विधायकों को टिकट देकर चुनाव में उतारने की तैयारी में है, जबकि 17 विधायकों के टिकट काटने पर भी विचार किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर टिकट उन विधायकों के काटे जाएंगे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को ही सीएम फेस बनाया है। कांग्रेस के अलावा पंजाब में अभी तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि सभी दलों की घोषित करते ही वो भी अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर देंगे। 17 सीटों वाले पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी थी, जबकि अकाली दल बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटों पर सिमट गया था। आम आदमी पार्टी 20 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, मगर पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। पंजाब में किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होगा। इस बार पंजाब के किसान ही सूबे का सियासी भविष्य तय करेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। किसान कानूनों को भले ही केंद्र सरकार ने वापस ले लिया हो, बावजूद इसके किसानों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, किसानों की नाराजगी और कैप्टन की बीजेपी से जुगलबंदी। पंजाब की सियासत में ये 3 बड़े समीकरण चुनावों पर असर डालने वाले हैं। पाकिस्तान से सटे होने की वजह से पंजाब में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी काफी अहम है। तमाम सियासी समीकरणों में फेरबदल के चलते पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, जिसके चलते किसी भी सियासी तस्वीर का सटीक आकलन कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजाब में हर नई सुबह के साथ जन्म लेते नए मुद्दे नई तस्वीर का खाका खींचते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए, खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।